वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास का महत्व, कथा और विधि। भारत में हर दिन कोई ना कोई त्यौहार होता है, परंतु बात करें महीनों की तो कार्तिक मास बहुत ही शुभकारी बताया गया है। इस महीने में कोई ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दीप दान कर ले तो उसका निश्चय ही सौभाग्य उदय होता है, उसके जीवन के कष्ट भी मिट जाते हैं। तो चलिए श्रवण करते हैं। कार्तिक मास का महत्व बहुत है। 8वां महीना है। कार्तिक महीने में दामोदर भगवान की पूजा, श्री कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। महीना शरद पूर्णिमा से शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। इसके बीच में कई त्यौहार आते हैं, जैसे कि दीपावली है और करवा चौथ है, भैया दूज है इत्यादि। जो मुख्य धनतेरस है, ये सभी आते हैं इसमें। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इस महीने में तप और पूजा का विशेष महत्व है। जीवन में वैभव संपन्नता की चाह हो तो इस महीने में नियम संयम का पालन थोड़ा बहुत जरूर करें। इससे रोग भी नष्ट होता है और आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। कार्तिक मास में दीपदान का महत्व है। इस दिन नदियों में, इस महीने में नदियों में, मंदिरों में दीपदान जो किया जाता है, आकाश के नीचे जो दीप जलाए जाते हैं, तो उससे बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। कार्तिक में लक्ष्मी माता के लिए भी दीप जलाया जाता है और इससे अवश्य ही हमारे जीवन में लक्ष्मी का आगमन होता है। कार्तिक मास में दान का बहुत महत्व है। जो भी आप तुलसी दान, अन्नदान, गाय दान, आंवले के पौधे का दान बहुत अधिक बताया गया है। कार्तिक मास में हरा चारा गाय को खिलाएं, रोटी गुड़ खिलाएं, इससे भी बहुत समृद्धिवान व्यक्ति बनता है। जीवन के पाप नष्ट होते हैं और पाप से ही तो दुख है। कार्तिक मास में आप कोई पाठ कर सकते हैं, जैसे रामायण का पाठ पूरा आप कर लें, रामचरितमानस का या गीता का पाठ कर लें पूरे महीने भर में, या जो भी ग्रंथ आपको अच्छा लगता हो उसका पूरे महीने में पाठ कर लें। कार्तिक मास में कई सारे नियम हैं, उनका भी पालन करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन, बैगन आदि का निषेध माना जाता है। इन दिनों में अगर आप पृथ्वी पर सोएं, कोई बिस्तर डाल के, कंबल इत्यादि शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त का विशेष स्नान है। स्नान का फल मिलता है, जैसे कि आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो वो भगवान की कृपा प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय माना जाता है। वो देव स्नान कहलाता है। और जो सूर्योदय से पहले थोड़ा कर ले, अंधकार खत्म होने के बाद, तो मनुष्य स्नान, उसके बाद तो राक्षस स्नान कहा जाता है। लेकिन लोग ज़्यादा आजकल तो राक्षस स्नान ही कर रहे हैं। लेकिन जब भी आप जगें तो भगवान की पूजा नियम जरूर करें। सायंकाल में ही दीपदान कर दें। कार्तिक के समय भगवान विष्णु ने देवताओं को जालंधर राक्षस से मुक्ति दिलाई थी। साथ ही मत्स्य अवतार भगवान ने 24 अवतार हैं भगवान के, श्री हरि के, उनमें मत्स्य अवतार कार्तिक मास में ही भगवान ने धरा था और वेदों की रक्षा की थी। बहुत सारी कथाएं हैं इसकी। और कार्तिक मास में बहुत सारे आप जो नियम करेंगे उनसे ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। आप इसका पालन ज़रूर करके देखें। आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास के व्रत की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा यमुना स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से वो लोग थक जाते। ब्राह्मणी कहती थी कि हमारे एक बेटा होता तो बड़ा अच्छा होता। बेटे के बहू आती, हमें घर वापस आने पर खाना बना मिलता और बहू घर का काम भी कर लेती। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तूने बात तो अच्छी कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डाल करके कुछ मोहरे रख दो। और ब्राह्मण के कथनानुसार ब्राह्मणी ने फिर पोटली बांध दी और पोटली लेकर वो चल पड़ा। ब्राह्मण अभी दूर ही थोड़ा पहुंचा था कि उसे यमुना के किनारे बड़ी सुंदर लड़कियां दिखाई पड़ी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से जो एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ सकती हूँ, मुझे तो रहने के लिए यही वाला घर चाहिए। जब लड़की की बात सुना ब्राह्मण ने तो मन ही मन सोचने लगा कि मुझे यही लड़की सही लग रही है, तो घर बिगाड़ने की बात ही नहीं सोच रही है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे हो लिया और उसके घर तक पहुंच गया। चलते चलते वहां जाकर ब्राह्मण ने कहा, बिटिया अभी कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं
किसी के घर का खाना नहीं खाता हूँ, मैं आटा लेकर आया हूँ, तुम अपनी माँ से पूछो कि वो क्या मेरे लिए आटा छान कर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएगी तो मैं खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माता से कहा। तो माता ने कहा, अच्छा जाकर बाबा से कह दे कि अपना आटा दे दें, वो रोटी मैं बना दूंगी। जब वो आटा छानने लगी तो आटे में से मोहर निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में से इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की माँ ने कहा कि बाबा, आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरा बेटा तो काशी गया है पढ़ने के लिए, यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है बाबा। खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया और ब्राह्मण ने घर आकर और कहा कि रामू की माँ, दरवाज़ा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे हैं। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी है ही नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण ने कहा कि तू दरवाज़ा खोल करके तो देख ले। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू खड़ी थी। उससे बहू का बड़ा स्वागत हुआ और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब ब्राह्मण और स्नान करने जाते ब्राह्मणी तो बहू घर का काम करती, खाना बना कर रखती, वह उनके कपड़े धोती और रात को पैर भी दबाती। इस तरह काफ़ी लंबा समय जब गुजर गया, ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग कभी मत बुझने देना और मटके के पानी को कभी ख़त्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई, तब बहू भागी भागी पड़ोसन के पास गई और कहा, मेरे चूल्हे की आग तो बुझ गई है, हमें थोड़ी आग चाहिए, दे देंगी आप? मेरे सास ससुर 4 बजे से गए हुए हैं, वह थके हारे आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन ने कहा, तू बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे, उनके कोई बेटा है ही नहीं। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका एक बेटा है, वो काशी पढ़ने गया है। तब पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोल कर लाए हैं, इनके कोई बेटा नहीं, मैं जानती हूँ। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि आप बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि क्या करना, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली फूकी रोटियां बना कर देना, नमक की दाल बना देना, ज़्यादा नमक डाल देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डालना, इस तरह से करो। तब वह पड़ोसन की सारी सीख लेकर के घर अंदर आ गई और जब उसके सास ससुर घर में आए तो उनका इस तरह से सत्कार ना हुआ और कपड़े भी नहीं धोए। तब उसने सास ससुर को खाना दिया और सास बोली, बहू आज रोटियां कैसे जली हैं और दाल भी कैसे है, इसमें नमक बहुत ज़्यादा है। तब बहू ने कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा तुम्हारा। सास ससुर की इस तरह से बात सुनकर पड़ोसन के पास गई और बोला कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तक तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे 7 कोठों वाली चाबी दो। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल इसे ही देनी है। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू के दरवाजे खोले बहू ने तो देखा कि किसी में अन्न भरा, किसी में धन, किसी में बर्तन। जब सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिवजी, पार्वती, माता लक्ष्मी, गणेश जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, भगवान दामोदर, तुलसी का बिड़वा, गंगा यमुना, 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह देख करके उसने पूछा लड़के से कि आप कौन है? लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे पिता माता आ जाएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह देख कर के बड़ी खुश हुई और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर में वापस आए तो उसने उनका सादर बहुत सत्कार सम्मान किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और पैर भी दबाने लगी। दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना के लिए जाते हैं, आप थक जाते हो, इसलिए आप घर पे स्नान कर लो, क्यों नहीं करते हैं? यह सुनकर सास कहने लगी, बेटी गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने कहा, हाँ माँ बहती हैं, चलो दिखाती हूँ। बहू 7वां कोठा वहाँ ऊपर लेकर के गई और कोठा 7वां खोल कर दिखाया तो उसमें पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, दामोदर भगवान, तुलसी का पौधा, बिड़वा, गंगा यमुना, 33 कोटि देवी देवता सभी थे और एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने कहा, बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तो तेरा पुत्र हूँ। तब ब्राह्मणी ने कहा, कहाँ से आया? लड़के ने कहा, मुझे कार्तिक भगवान ने भेजा है, कार्तिक मास ने भेजा है। बुढ़िया ने कहा, बेटा यह दुनिया कैसे मानेगी तू मेरा बेटा है? बुढ़िया ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि इस पार बहू बेटा खड़ा हो जाए और उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चमड़े की अंगिया पहनी तो और छाती में से दूध की धार निकल कर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पानी से गठजोड़ा बंधे, तब माने कि बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया।
चमड़े की अंगिया उसकी फट गई। कार्तिक मास के प्रभाव से और छाती में से दूध निकला। बेटे की जाकर दाढ़ी मूछ पर पड़ा, भीग गई और पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ अपने आप जब हवा चलने लगी तो गठजोड़ बन गया। यह देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये तो स्वयं कार्तिक भगवान ने किया था। कार्तिक मास दामोदर कृष्ण भगवान ने किया था। हे और कहा, हे कार्तिक के ठाकुर, हे प्रभु, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को बेटा बहू दिया है। फिर गांव वालों ने कहा, वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा पढ़ने, सुनने और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना। कार्तिक मास की बड़ी ही पावन कथा है। जो भी इनको श्रवण करते हैं उनकी मुरादें जरूर पूरी होती हैं और इस महीने में किए गए जो सत्कर्म हैं उनसे भगवान ज़रूर प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस महीने में अगर आप दीप दान करेंगे, दीपक जलाएंगे तो आपके घर में ज़रूर संपन्नता बढ़ेगी। आप 40 दिन तक ये कार्य ज़रूर करें आप। और कार्तिक जब पूर्णिमा सी आए, जिस दिन भगवान का विवाह होता है तुलसी मैया के साथ, उस दिन विवाह करें और कुछ श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, जो भी आपके पास हो। आप अगर समर्थ नहीं तो एक बिंदी ही चढ़ा दें। कुछ भी नहीं है तो आप प्रणाम कर लें, परिक्रमा करके शाम को दिया जला करके, जो भी हो आप श्रद्धा भक्ति भाव से करें, जल चढ़ा दें। इस तरह से भगवान प्रसन्न जरूर होते हैं। और इस महीने में आप जानते हैं कितने पवित्र त्यौहार पड़ते हैं। करवा चौथ कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को, अहोई अष्टमी, काला अष्टमी, कृष्ण पक्ष अष्टमी, रामा एकादशी, धनतेरस, नरक चौदस, दिवाली और गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, भाई दूज, यम द्वितीया, कार्तिक छठ पूजा, गोपाष्टमी, अक्षय नवमी, आंवला नवमी और जगत धात्री पूजा, देवोत्थानी एकादशी, तुलसी विवाह। तो ये सारे जो हैं इसी महीने के मुख्य त्यौहार हैं। तो ये त्यौहार जो है श्रद्धा भक्ति भाव से मनाना चाहिए। जय श्री हरि।